हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, है ना बच्चा। तो अभी आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ एलिमेंट्स से बनी हुई है और एलिमेंट्स के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं बेटा कि दे आर नॉट विजिबल बाय फ्रॉम नेकेड आइज। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आयंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक लेक्चर में आपको क्लास 10th का भी फॉरवर्ड करूंगी, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें मैंने बड़ा बेसिक सी चीजें बताई हैं, तो वे आपके काम आ जाएंगे। क्या है, तो बेटा हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर मिनिमम याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरीके से बच्चा आपको कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। और अगर आपको नंबर पता है तभी आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार गिवन होगा, बड़ी क्लास में आके नहीं होता गिवन। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, है ना बच्चा। सो जैसे कि आपका कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि 3 ट्रेन के डब्बे होते हैं, KLMN, मतलब 3 नहीं और भी होते हैं, बट मैं आपको अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखना 288। ठीक है, तो जैसे आपके कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, दिस इज शेल KLMN। अब ये क्या होती है शेल बेटा, जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी ना तब आपको समझ आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो E या P, यही होते हैं E और P, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 प्रोटॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 प्रोटॉन है। एटम का स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो आप ये बस ये समझिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले डब्बे में तो 2 आ सकते हैं, 2 हो गए एंड 4, तो हम इसको लिखेंगे 2 4। के शेल में 2 है और एल में 4 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाली, इसके आउटर मोस्ट शेल है एल, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन के बाद आता है आपका 7, मान लीजिए आपका नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 5। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो हम उसको लिखेंगे 2 6। ठीक है, अब बड़े ध्यान से बच्चों सुनिएगा कि जो भी होता है बच्चों, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ तो आपको थोड़ी सी चीजें और अच्छे से समझ आएंगी, है ना बच्चा। देखिए, जो आपका कार्बन है इसका था आपका 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या था उसका 6 था। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, तो हमने आपको बता रखा है 2 8 8, मतलब ये लास्ट में 8 होना बहुत जरूरी है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, वो क्यों जरूरी है अभी बताती हूँ। नाइट्रोजन का हो गया 2 5, ऑक्सीजन का हो गया 2 6। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान रखना कि कैसे कोई चीज बनती है। MgCl2 क्यों बना, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 क्यों बना, NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl ही क्यों होता है, NaCl2 क्यों नहीं होता है।
ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आएगी। ठीक है, तो जैसे आप ऑक्सीजन लीजिए कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 है, तो आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कि हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होगी, हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होगी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टा का मतलब होता है 8, यानी उसको किसी भी तरीके से एनी हाउ अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 करना है। 8 होंगे तभी वो आपका जो एलिमेंट है वो आपका स्टेबल रह पाएगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए उसको स्टेबिलिटी करनी ही पड़ेगी। तो स्टेबिलिटी करने के लिए या तो अब इस 6 को आपको 8 करना है तो इसको 2 लेने पड़ेंगे, मतलब जिसके साथ भी वो शेयरिंग करेगा, जिसके साथ भी वो बॉन्डिंग करेगा, उससे वो 2 लेगा, तभी तो उसके 2 8 हो पाएंगे, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ऑक्सीजन, है ना। तो इन द सेम वे ये 5 है, इसको 8 करना है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 है, इसको 8 करना है तो इसको 3 लेना है। ठीक है, तो अभी आपको 8 करने के लिए 3 लेना है, मतलब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपनी आउटरमोस्ट शेल में किसी भी तरीके से उसको 8 करना है। तो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ बच्चों, जो आपका कॉमन सॉल्ट है उसको हम लिखते हैं NaCl। ठीक है, ऐसे लिखने की आदत डाल लीजिए केमिस्ट्री में, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, फिर हम लिखते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर हम देखते हैं कि उसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है। ठीक है, और आउटरमोस्ट शेल देख के हम पता लगा पाते हैं कि वो क्या बनाएगा और उसका वो एनायन है या वो कैटायन है, क्या है। ठीक है, तो NaCl का, तो NaCl में जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और क्लोरीन का क्या है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, 17। तो ये सोडियम का 11 हो गया और क्लोरीन का आपका हो गया 17। ठीक है, तो अब आप इनकी सब, अब हो गया हमारा एटॉमिक नंबर वाला काम पूरा हुआ। अब हम लिखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नंबर लिख लिया, सोडियम का 11, क्लोरीन का 17। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने चलेंगे। मैंने बताया था पहले डब्बे में 2 होंगे और दूसरे में 8 होंगे। ठीक है, तीसरे में 8 हो सकते हैं, लेकिन बचा तो एक ही, 2 8 और 1, तभी तो टोटल 11 हुआ, 2 8 1। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम की। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो हम क्या करेंगे, 2 8 8 कितना हुआ, 8 8 16 17, अरे ये तो ज़्यादा हो गया, तो 2 8 7 कर दीजिए। ठीक है, तो हो गया ना 17, 2 8 10 प्लस 7 17। अब ये देखिए इसके बाद जो स्टेप होता है कि इसको अपने 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये 7 तो लेगा नहीं, ज़्यादा लेता नहीं है, देना इसको 1 देना ही ज़्यादा ईजी, क्योंकि एक ही है ना। अगर 4 से कम है तो प्रेफरेबली वो कोशिश करेगा देने की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, क्लोरीन को देगा। शेयरिंग होती है, ठीक है, बॉन्डिंग होती है, आपको बाद में समझ आएगा। आयनिक बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सो अब भी ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी देने की। ठीक है, तो ये 1 देगा, सोडियम ने 1 देगा, इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। जितना देते हैं या जितना लेते हैं वही वैलेंसी होती है। तो सोडियम की 1 हो गई। क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 है, 1 ले लेगा तो इसका काम हो जाएगा। तो क्लोरीन ने 1 ले लिया उससे, तो 1 ले लिया क्लोरीन ने, तो इसने भी 1 लिया और इसने 1 दिया, तो यानी कि दोनों की वैलेंसी 1 1 है। ठीक है, तो जब हमारा सोडियम क्लोराइड बना या कोई भी चीज़ बनी तो वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाती है। तो क्लोरीन की सोडियम को मिल गई, सोडियम की क्लोरीन को मिल गई, तो आपका बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। 1 1 तो आप मेंशन नहीं करेंगे, तो इस तरीके से आपका बन गया NaCl। ऐसे ही आप और चीज़ बना पाएंगे। बाय बच्चों।